है कि किसी भी मैटर कोर्ट टेकअप कर सके। दिल्ली में ह्यूमन राइट कमीशन जिसके कि अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और उसके अलावा उनके मेंबर्स भी होते हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। मेरे ख्याल से 18 प्रांतों में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी चल रहा है और अभी जैसा आप लोगों को भी अखबारों से विदित होगा कि इस प्रांत में भी ह्यूमन राइट कमीशन किसी भी समय गठन हो सकता है। टेक्निकलिटीज पर जो ऑब्जेक्शन आया है उसके बाद खत्म होने के बाद तो लोगों का नॉमिनेशन भी हो सकता है। जब ये हो जाएगा तो इससे ये फायदा होगा कि आप लोगों के बिल्कुल पास में रांची में एक ऐसा संगठन होगा जहाँ जाकर के आप अपने फरियादियों की फरियाद आप वहाँ तक पहुँचा सकें। तो बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन अब चूँकि आज कोर्ट डे भी है और हमारे पास समय की अभाव है, इसके साथ ही इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस क्षेत्र में और काम करके झारखंड की जनता को जहाँ तक हो सकता है मदद पहुँचाएंगे। हैं आप उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि मानवाधिकार के संबंध में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है, तो हम आपको थोड़ा सा कानून के बारे में बताएंगे कि और बहुत सारे कानून क्या हैं खासकर महिलाओं के लिए। तो महिलाओं की जैसे दहेज प्रथा हुआ या क्योंकि अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि महिलाओं को बहुत सारा प्रताड़ना दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता रहा है या उनको बहुत तरीके से प्रॉब्लम्स उनके लिए उनके जीवन में किया जाता रहा है। तो इन्हीं सब बातों में ध्यान रखते हुए हर समय समय पर जैसा समय हुआ उस तरह से कानून को बनाया गया। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे दहेज प्रथा के बारे में, दहेज प्रताड़ना के बारे में। इससे कि किसी महिला से कोई किसी दहेज की मांग करता पीट करता हो, उसको घर से निकालता हो, तो उसके लिए प्रायः हम लोग ये देखते रहते हैं कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कुएं में ढकेल दिया गया, इस तरह से बहुत सारी उनको यातनाएं दी जाती हैं। इन्हीं सब बातों को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमको प्रताड़ित किया जा रहा है या कोई कर रहा है, तो इसके लिए आप अपना प्रॉपर कानून जो उसके लिए बनाए उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आप थाने में जाकर के अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं, या अगर आप थाने में नहीं जा सकती हैं तो आप अपना मुकदमा सीधे सीएम साहब के यहाँ फाइल कर सकती हैं जाकर के। अगर आपको ये मुकदमा फाइल करने में कोई दिक्कत महसूस हो रही हो या आपको लगता है हमारे पास पैसा नहीं है या हमको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे जाकर वहाँ मुकदमा करें, तो आप सीधे हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। आप हम यहाँ पर आइएगा, आप अपनी बात को बताइएगा, हम लोग आपकी बात को लिखेंगे, नोट करेंगे और चल करके सीएम साहब के यहाँ अगर आप चाहिए तो हम आपको अपना वकील भी सरकारी खर्चे पर देंगे। आपका कोई खर्च नहीं लगेगा, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम आपका मुकदमा हम लोग ले चल के सीएम साहब के यहाँ फाइल करा देंगे। उससे भी एक अच्छा कानून अभी वर्तमान में हम लोग महिलाओं के लिए बनाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो ये बहुत ही इफेक्टिव कानून है और इसमें बहुत ही जल्दी न्याय हमारी बहनों को मिलता है। अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या, पहले इसको हम बताएंगे आपको कि अगर किसी भी महिला को कोई भी व्यक्ति उसको अपने घर से निकाल रहा हो, मार पीट रहा हो, मेंटली या फिजिकली शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित कर रहा हो, उसको खाना नहीं दे रहा हो, कपड़ा नहीं दे रहा हो, उसको पैसा नहीं दे रहा हो। नेचुरल सी बात है, अगर घर में कोई महिला रह रही है, उसको परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसको जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मतलब बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं परिवार को चलाने के लिए। कभी कोई होता है कि लोग उसको जो है महिला को मार पीट रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, खर्च नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, कपड़ा नहीं दे रहे हैं, घर से निकाल दे रहे हैं। तो इसी को लेकर ये कानून बनाया गया है। अगर आपके साथ कोई ऐसी कोई घटना कोई व्यक्ति कारित कर रहा हो तो आप सबसे पहले CDPO हर ब्लॉक में होती हैं, आप उनसे अपनी बात को जाके बताइएगा CDPO से। वो हमारे झारखंड स्टेट में अभी प्रोटेक्शन अफसर उनको डिजिग्नेट किया गया है, क्योंकि अभी प्रोटेक्शन अफसर लीगल कानूनी तौर पर नहीं बनाया गया है। तो हर CDPO को ये दर्जा दिया गया वो प्रोटेक्शन अफसर होंगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केस के लिए। तो सबसे पहले आप जाकर उनकी अपनी बात को बताइएगा कि हाँ हमारे साथ ये घटना किया जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घर से निकाला जा रहा है, हमको भोजन नहीं दिया जा रहा है या हमको खर्च नहीं दिया जा रहा है, बिना पैसे के परिवार कैसे चलाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे ही आप अपनी बात को बताइएगा CDPO साहब के सामने जा करके, वो आपकी बात को लिखेंगी। लिखने के बाद वहाँ जा करके आपकी बात को जो कुछ लिखेंगी ले जाके CM साहब का उसको वहाँ फाइल करेंगी। CM साहब फाइल करने के बाद उस पर नोटिस करेंगे, जो भी व्यक्ति होगा उसको वो नोटिस करके बुलाएंगे, फिर आपको उस पर जो भी मुकदमा होगा उसमें किया जाता है। आइए
इस तरह से आपका मुकदमा वहाँ शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए कि CDPO साहब आपकी बात को नहीं सुन रही है, या आपको हो सकता है कि दूसरे पक्ष के प्रभाव में आ जाए, तो तब आप क्या करिएगा? ऐसी स्थिति में आप सीधे CM साहब के यहाँ जाकर के अपनी बात को वहाँ अपना मुकदमा फाइल कर सकते हैं। बाई दिन मान लीजिए आपको लगता है कि हम CM साहब कभी अपनी बात को जाके नहीं रख सकते हैं, तो आप सीधे हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। आप हमारे ऑफिस में आइएगा, हम लोग आपकी बात को लिखेंगे और लिखने के बाद हम आपको वकील भी देंगे। अगर आप चाहिएगा तो आपका मुकदमा वहाँ पर प्रॉपर में फाइल किया जाएगा। कोर्ट्स को यहाँ तक पावर दिया गया है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर का भी आदेश वो पारित कर सकते हैं। जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किया जाएगा, उसका 60 दिन के अंदर निस्तारण डिस्पोजल हो जाता है। उसमें बहुत लंबा तारीख या डेट नहीं लगता है। उसमें संभवतः जैसे संभव हो सके 3 दिन का तारीख लगाया जाता है, जिससे कि इस मुकदमे का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो सके। तो ये सब बहुत सारे कानून हैं। और हमारे बीच में हमारे मजिस्ट्रेट साहब की हसन साहब आए हुए हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कुछ आपको इस बारे में बताएंगे। जी उठिए, उनको देते हैं आप। कोऑर्डिनेटर साहब, ह्यूमन राइट्स से जुड़े माननीय महिला वृंद एवं पत्रकार बंधुगण, जब अवसर आता है ह्यूमन राइट्स के बारे में हो, चाहे और भी बहुत सारा बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है गवर्नमेंट का। जैसे हम लोग एक दिन लेबर्स डे मनाते हैं, एक दिन चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, एक दिन मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग बंद कमरे में या कहीं कोई पेड़ के नीचे या कहीं कोई मैदान में चंद लोग जमा हो जाते हैं। चंद लोग बोलने वाले होते हैं, चंद लोग सुनने वाले होते हैं। घड़ी की सुई जो है वो अपना काम करते रहती है, जैसे ही टाइम होता है सब अपने अपनी जगह चले गए और सब फिर भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस उद्देश्य से गए थे और उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं। बस तो हम सबसे पहले आप लोगों से ये आग्रह करेंगे कि आप लोग यहाँ से जो भी सुन के जाएं, जो भी सीख के जाएं, उसका प्रचार प्रसार करें। और आप जिस आदमी को या जिस औरत के सामने में अपनी बात रखें, उसको भी यही हिदायत जो मैं देख कर रहा हूँ, आप भी उसको कहें कि भाई ऐसी ऐसी जानकारी हम तुमको दे रहे हैं, तुमसे भी जितना संभव हो सके मैक्सिमम लोगों को तुम भी जानकारी देते हुए चला जाए। हमारे हदीस में एक बात आई है कि आपको अगर ऐसी कोई बात की जानकारी है जिसकी जानकारी दूसरों को नहीं है, तो उस चीज की जानकारी सामने वाले को देना फर्ज है। परम कर्तव्य कहा गया है कि अगर आपको ऐसी कोई बात की जानकारी है जिसकी जानकारी सामने वाले को नहीं है, तो फिर सामने वाले को उसकी जानकारी दीजिए। सबसे पहले हम अगर CRPC से शुरू करें तो एक धारा है 125 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC। उसके तहत मामूली सी बात, आप अगर बच्ची है, बाप खर्च नहीं दे रहा है तो बाप से खर्चा क्लेम कर सकते हैं। आप अगर वाइफ है किसी की, पति आपको मेंटेन करने के लिए तैयार नहीं है, पति से मेंटेनेंस पाने के लिए आप हकदार हैं। तो पहले एक है कि अगर पति डिवोर्स कर दे पत्नी को तो फिर वो खर्चा पाने का हकदार नहीं था। फिर इधर कुछ दिन पहले उसमें अमेंडमेंट हो गया और अमेंडमेंट नारी के फेवर में ही हुआ और अमेंडमेंट में यही कहा गया कि अगर डिवोर्स दे भी देता है पति, फिर भी so long as the wife is alive, it is the duty of the husband to maintain his wife। उसको मेंटेन आपको करते रहना पड़ेगा। तो ये तो हो गई मेंटेनेंस की बात। साथ साथ अगर कोई महिला को कोई हस्बैंड टॉर्चर करता है या ससुर टॉर्चर करता है या सास टॉर्चर करती है, तो पहले तो एक ही दफा था 498 ये, लेकिन एक स्पेशल एक एक्ट अभी बना दिया गया
डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट। तो डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट के तहत आपको हम बोलते हैं इतनी छोटी छोटी बातों को उसमें कवर किया गया है। मान लीजिए कि कोई औरत की सिर्फ बेटी हो गई, 3 या 4 या 5 बेटी हो गई, तो बेटी होना या बेटा होना, अगर आप लोग थोड़ा भी साइंस पढ़े होंगे तो लेडी के हाथ में उसका कोई कसूर नहीं होता है। अगर कसूर कहा जाए तो मर्द का ही होता है, लेकिन कोसा जाता है औरत को, क्या रे बेटी हो गए, 2 को 3 को, ये मुखी वो मुखी। तो बेटी होने के लिए कई लोगों को देखते हैं, कई बार अत्याचार का शिकार बनना पड़ता है कई लेडियों को। कई लेडी जो है खूबसूरती के लिए ताना सुनना पड़ता है, कई को गरीबी के लिए सुनना पड़ता है। तो मिला जुला के हम शॉर्ट में यही बात कहें कि आपको अगर किसी तरह से परेशान किया जा रहा है, आपको बेटी होने के लिए परेशान किया जा रहा है, या आप देखने सुनने में बहुत अच्छी नहीं इसलिए ताना दे रहा है, या आप गरीब बाप की बेटी है तो ताना दे रहा है, तो किसी तरह की परेशानी में अगर आप ससुराल में हैं या इवन कि अपने घर में भी कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप कोई नहीं है तो भाई परेशान कर रहा है, भाभी परेशान कर रही है। तो घर में अगर किसी भी लेडी के साथ किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उसको कवर अप करने के लिए स्पेशल एक्ट बना, डोमेस्टिक वायलेशन है। और मेरे ख्याल से सर जो है सचिव महोदय उसी पर रोशनी अभी डाले कि आप नियरेस्ट CDPO के पास जाइए हैं और वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, फिर वहीं से जो है आपका सारा सब कुछ इनिशिएट हो जाएगा। CDPO, लेकिन आप क्या करें, यहाँ की धरती, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, तासीर ही कुछ ऐसा है यहाँ का कि लोग तो जिसके पास भी हम जाएं उनको गारंटी नहीं है कि उसको जो करना चाहिए वो काम कर देगा। हो सकता है कि आप अपना फरियाद लेके गए और आप अपना फरियाद लेके जब गए वहां तो पता चला कि आगे हम क्या फरियाद लेकर आएंगे, हम पर तो झूठ उठा रहा है, हमको जो परेशान करके रखा है उसके साथ इसकी दोस्ती तो पहले से ही उठ बैठ रहा है बात। तो उसके लिए फिर पैरेलल और अल्टरनेटिव फोरम है, आप CGM से मिलिए, यहाँ DLSC के सचिव महोदय जी इनसे आगे मिलिए और फिर एप्लीकेशन दीजिए और फिर जो ग्रीवांसेज आपका है वो प्लेस कीजिए और एकदम बहुत समरी प्रोसीजर का ये है, वो जितना जल्द जो है मैंने अर्लीस्ट पॉसिबल हो कि 2 महीना 3 महीना वो मैटर जो है निपट जाता है। उसी तरह से वो एक बात हम आप लोग और एक बात बोल दें, लेकिन देखिए एज ए मैजिस्ट्रेट, एज ए कोर्ट हम यही कर सकते हैं कि जब भी दहेज मांगने वाला कोई केस होता है या दहेज हत्या का कोई केस होता है, उसमें अगर 5, 6, 7, 8 या जो भी कई आसामी उसमें अभियुक्त रहते हैं ना क्राइम करने वाला, उसमें आधा से ज्यादा महिला ही होती है। बात समझिएगा, दहेज निषेध अधिनियम जो है, गोरी प्रोहिबिशन एक्ट केस हो, चाहे दहेज हत्या का 304B का कोई केस आता है, कोई भी केस आता है हम लोगों के पास, तो अगर 5 आसामी समझते हैं ना अभियुक्त अपराधी, आप तो अपने समाज पर अत्याचार करना छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं कि कोई लड़की अगर मेरे घर में मेरा बेटा के साथ शादी करके हम उसको लिया है, मेरी पत्नी को चाहिए कि मेरी बेटी का प्यार उसको दे। तो अगर हम दूसरे की पराई की बेटी को अपनी बेटी समझना नहीं सीखे, तो मेरी बेटी भी जो दूसरे के यहाँ जाएगी तो वो भी मेरी बेटी को बेटी नहीं समझेगी। और अगर औरत का अत्याचार खत्म हो जाए तो कम से कम आधा महफूज हो जाएंगे औरत। इसलिए दूसरे की बेटी को जब तक आप सारी औरत अपनी बेटी दूसरे की बहन को अपनी बहन सोचने का ये एहसास नहीं